में प्रणाम मेरा, स्वीकार करें गुरु। ये उनकी पुस्तक है, देखिए आप लोग, ये रेलवे गणित की। तो इसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि 15%, पहला क्वेश्चन इसमें है 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ। तो आर बराबर कितना दिया गया है हमारे पास, 15%, ठीक। ब्याज के साथ 18,000 रुपये की राशि। तो पी हमारा 18,000 रुपये दिया है मूलधन। फिर राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद, तो टी कितना दिया है हमारे पास, 2 साल। टी कितना दिया है, 2 साल। अब यहाँ पूछ रहा है 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि, मतलब अमाउंट, ए पूछ रहा है। तो जब भी अमाउंट पूछेगा तो हम देख रहे हैं यहाँ 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/20। कितना हो जाएगा, 3/20। अगर हम लोग कल पढ़े थे कि रेट अगर 1/x में है तब एक तरीका हम लोग सीखे थे लगाने के लिए, लेकिन अगर 1/x नहीं है, अब यहाँ देखिए 3/20 आ गया, 1/x नहीं आया, 3/20 आ गया। तो 3/20 के लिए हम रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे। 20 था, 3 हो गया, ये 23 हो गया। कितना टाइम था, 2 साल के लिए, इसका तुरंत हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 3 साल का होता तो क्यूब कर देते, ठीक। अब स्क्वायर करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 400, इसका कितना आ जाएगा, 529, ठीक। अब देखो ये हमको अमाउंट निकालना है, तो इसका मान अगर देखो तो दिया गया है, कितना दिया गया है, 18,000। तो इसका मान हमारे पास कितना दिया गया है, 18,000। तो इसको देखो कितनी बार में काटेगा, ये कितने गुने पे है, तो 45 दूना 90 और 9 दूना 18, ये लगभग जो है 45 गुना पे है, लगभग क्या है, ठीक। तो 45 चौको 180, ठीक। 45 दूना 90, 90 दूना 180, ठीक। उसके बाद इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 45 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। 45 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 23। 45 दूना 90, 9 चौक 36, ये कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन लिखिए पहले, 24,805 ए ऑप्शन। बी ऑप्शन कितना दिया गया है, तो दिया गया है 23,805। फिर सी ऑप्शन कितना है, 25,805, 25,805। फिर डी ऑप्शन क्या है, 22,805, ठीक। ये ऑप्शन है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो 45 दूना 90 होता है, ठीक। और 4 दूना 8 और 9 चौक 36, 360 और 45 कितना हो जाएगा, 81, नहीं यार ऐसे कैसे होगा, 24, 23,805 आंसर आ जाएगा, 23,805। मल्टीप्लाई कर लेना सब लोग, 23,805 इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इस तरीके से लगाएंगे। अब देखो ये पहली सवाल थी हमारी, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज की। ये आदित्य रंजन सर की जो पुस्तक है, ये वाली रेलवे गणित की, ये, ठीक, 4000 प्लस MCQ चैप्टर वाइज 2018 से RRB के सभी सवाल, ठीक। तो ये वाली पुस्तक है, इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज की ये पहली सवाल थी। अब देखिए दूसरी सवाल क्या है, दूसरी सवाल है 17,200। तो P बराबर कितना होगा हमारे पास, 17,200, ठीक। 10%, 17,200 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये 10% है। फिर 2 वर्ष की अवधि के लिए, तो P बराबर कितना है, 2 साल है। बाद राशि क्या होगी, तो यहाँ अमाउंट पूछा है, क्या होगा, अमाउंट पूछा है यहाँ भी, ठीक, मिश्र धन। तो यहाँ देखिए हमारा कितना बन गया, 1/10। और जैसे ही 1/10 बना, हम पढ़े हैं कि 1/x के रूप में बनेगा। तो 2 साल का जो CI होगा, 2 साल का जो CI होगा वह क्या होगा, तो 10 दूनी 20, 21 रुपये, क्योंकि कितना होता है 2x + 1। 2 साल का CI कितना होता है, 2x + 1। तो यहाँ से हमारे पास CI कितना निकल के आ गया, 21। अब मूलधन कितना होता है P बराबर, तो हमको पता है x² 2 साल के लिए, तो 10 × 100, ये हमारा हो गया मूलधन। अब ये मालूम है हमको कि अगर अमाउंट निकालना है हमको, तो P + CI करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। इस 121, इस 100 का मान कितना दिया गया है, 17,200। तो 100 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 172 गुना पे है ये मूलधन हमारे पास, 172 गुना पे है। तो ये भी कितने गुना पे हो जाएगा, 172 गुना पे, तो अमाउंट निकल आएगा, ठीक। अब इसका ऑप्शन लिखते हैं हम लोग, 22,812 ए ऑप्शन है, 22,812। फिर बी ऑप्शन में है 23,812, 23,812, ठीक। फिर सी ऑप्शन में है क्या, 20,812। और डी ऑप्शन में है क्या, 21,812, ठीक, ये है। अब देखो यहाँ समझ में आया, आर बराबर कितना था, 10%। 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। अब 1/10 हम जैसे ही देखे 1/x के रूप में, CI हमको मालूम चल गया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। CI कितना हो गया, 21, 2 साल का। और उसके बाद हमको मूलधन पता हो गया कि 2 साल का कितना हो गया, 10 × 100, ठीक, 10 × 100। अब हमको मूलधन का मान दिया गया था, मूलधन का मान दिया गया था और अमाउंट का पूछा था। तो अमाउंट हमारे पास कितना हो गया, 121, ये तो मेरा है। लेकिन ये जब मूलधन 172 गुना पे है, तो ये भी 172 गुना पे होगा। तो देखते हैं,
ठीक 20,000 4 2 7 4 या 4 2 6 1 7 1 8 यहाँ हो जाएगा, ठीक 8 बस 20,812 उत्तर आएगा, बस यही है, ठीक इस तरीके से। और ऐसा भी कर सकते हैं जैसे हमारे पास CI 21 आया था तो इसका 21 गुना करके 21 गुना कर लेंगे इसका, और उसके बाद ये आ गया 3612 आ गया। ये ब्याज है हमारा, क्या है ये CI है। तो CI में जब हम मूलधन जोड़ देंगे मूलधन में तो कितना हो जाएगा 17,200 कितना आ गया 2 आ गया 1 आ गया 8 आ गया 0 आ गया 2 आ गया, तो यही चीज़ आ जाएगा फिर से। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक। अब ये दूसरी सवाल हो गई, चलो देखते हैं तीसरी सवाल। इस विधि से आप चाहे अमाउंट पूछेगा, चाहे प्रिंसिपल पूछेगा, चाहे ब्याज पूछेगा, चाहे ब्याज का अंतर पूछेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा, सब आ जाएगा इस विधि से, ठीक। तीसरी सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये की राशि। 2500 रुपये की राशि मतलब क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है P, क्या बोल रहा है P, क्या बोल रहा है ये P, ठीक, ये बोल रहा है P। तो मूलधन, ठीक, मूलधन कितना है 2500 रुपये दिया है, मूलधन कितना दिया है 2500 रुपये। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है ये, एक वर्ष में 4% ब्याज दर पर कितनी होगी अर्धवार्षिक। देखो इसमें अर्धवार्षिक दिया है, एक वर्ष टाइम कितना दिया है 1 वर्ष, लेकिन ये 1 वर्ष क्या है अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब हो जाता है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो जाएगा 6 माह 6 माह का 2 हो जाता है यहाँ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि पूछा है हमसे, चक्रवृद्धि होगा, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा, ठीक। तो मूलधन ये हो गया, हमसे मिश्र चक्रवृद्धि पूछा है मतलब मिश्र धन ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, 4% का जब 1 साल का लगा था 4%, तो 6 महीने का 2 बार लगेगा, तो यहाँ 2% का लगेगा, ठीक 2% का लगेगा। अब 2% का मतलब कितना होता है 1/50, 1/50। अब देखो यहाँ जो है हम अगर लगाएंगे इसको कि P का मान कितना हो जाएगा 2500 यहाँ से, और CI का कितना हो जाएगा, तो CI का हो जाएगा 50 दूना 100 101, ये CI आ गया, CI 101 और मूलधन 2500। फिर क्या होगा, मूलधन इसमें दिया है ना 2500, तुम्हारा मूलधन भी दिया है तो इसमें 2500 आ ही गया। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा, ठीक। तो 101 यहाँ आ गया CI, अब इसमें अगर हम जोड़ देंगे 101 तो यही तो आ जाएगा, बस हो गया 2601 ना, 2601, ए ऑप्शन सही है। तीसरी सवाल का ए ऑप्शन सही है, तीसरी सवाल इस बुक से तीसरी सवाल का ए ऑप्शन दिया गया है 2601, बी ऑप्शन दिया गया है कितना 2610, ठीक। सी ऑप्शन दिया गया है कितना 2600, ठीक। फिर डी ऑप्शन दिया गया है कितना 2656। तो कौन सा ऑप्शन सही है 2601 वाला ऑप्शन ए, ठीक। समझ में आया ना। देखो जब भी क्या कहा है इसमें, P बराबर दिया था मूलधन कितना 2500 रुपये, तो मूलधन 2500 रुपये दिया था, और 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होगा 6 महीना का, 6 माह, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा 2% दोनों साल लगेगा, ठीक। तो 2% का हमको मालूम है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2% का, तो 1/50। तो हम देखते हैं, हम पढ़े हैं कि अगर हमारा 1/x के रूप में हो जाए तो 2 साल का, तो ये 2 बार लग रहा है मतलब कि 2 साल हुआ, तो 2 साल का हमको मालूम है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाता है मूलधन। तो ये 2500 हो गया, जब ये मूलधन हो गया तो मूलधन हमारा 2500 आ गया, तो इसका मतलब 2 साल का जो CI होगा, CI निकाल लें तो वही हमारा आंसर होगा। तो CI कितना हमको मालूम है 2x + 1, 2 साल का CI कितना होता है 2x + 1, तो यहाँ से हम 50 दूना 100 और 1 जोड़ देंगे 101, तो 101 रुपये ये ब्याज निकल आया। और जब मूलधन 2500 है ब्याज 101 है, तो हमारा मिश्रधन कितना होगा, जोड़ देंगे 2601 रुपये आ जाएगा, ठीक। इसको बस इतना लगाना था कि हमको क्या करना था इसमें, कि जैसे ही हमको मूलधन दिया था, ठीक, इसमें दिया क्या था, मूलधन दिया था कितना 2500 रुपये, 2500 रुपये दिया है। फिर कह रहा है 1 वर्ष अर्धवार्षिक 6 माह का 2, अर्धवार्षिक का मतलब T बराबर कितना हो गया 2 साल, 2 बार लगेगा 2 साल मान लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद और क्या दिया है इसमें, दर R दिया है कितना 4%, तो 4% अगर अर्धवार्षिक है, 4% इसमें लिखा गया है, 1 वर्ष में 4% ब्याज दर पर, तो 1 वर्ष में 4% मतलब वार्षिक है 4%, जब इसमें 6 माह का बनेगा तो ये भी 2% लगेगा दोनों पे, ठीक। तो 2% हो जाएगा, 2% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है 1/50, तो बस इसका स्क्वायर कर दो तुरंत, 2500 हमारे पास आ जाएगा मूलधन जो कि इसके बराबर है। तो हमको 2 साल का CI निकाल लेना, 50 दूना 100 और 1 जोड़ देना 101, और यही 2500 में 101 जोड़
जोड़ के हमारा निकल आएगा क्या, अमाउंट, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, ये आंसर आ गया 2601। चलिए अब देखते हैं चौथी सवाल। बस हमको इतना याद करना है कि 2 साल का CI, देखो फिर से एक बार बता देते हैं कि क्या हमको याद रखना है इस कॉन्सेप्ट में। 2 साल का जो हमारे पास आएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और 3 साल का, यही ज़्यादा एग्जाम में आता है 2 साल का और 3 साल का। तो हमको 2 साल का भी सीख लेना है, 3 साल का भी। तो जहाँ 1/x के रूप में बनेगा, अब यह कंडीशन कब है, जब r बराबर 1/x के रूप में, जैसे 10% एग्जाम्पल है, जैसे 10% बन गया 1/10, तो ये 1/x के रूप में बन गया। ये किस में बन गया, तो 1/x के रूप में बन गया। बस यही है, ठीक, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में 2 साल का मूलधन, मूलधन मतलब होता है क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन बराबर क्या होगा, x स्क्वायर, और CI बराबर क्या होगा 2x + 1, ठीक। और उसके बाद CI का हो गया 2x + 1, CI का क्या हो गया 2x + 1। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास CI SI का अंतर, CI SI का अंतर, तो ये कितना आएगा 1। तो अगर जब हम ये 1/x हुआ तो ये हमारा क्या कहलाता है, अंतर, ये क्या कहलाता है, अंतर। और ये क्या कहलाएगा, तो मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूलधन। तो जो अंश में आएगा उसे अंतर कहते हैं, इसलिए इसका अंतर देखिए 1 आया है। अब 3 साल का देखते हैं हम, ठीक। 3 साल में हमारा क्या आएगा, P बराबर हमारे पास आएगा x³। 3 साल का, देखो 2 साल का है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल का है तो क्यूब लगा देंगे, बस इतना ही करना है, ठीक। फिर उसके बाद CI चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है 3x² + 3x + 1, 3x² + 3x + 1। इसके पीछे वाले लेक्चर में हम लोग इसको सीखे थे कैसे क्या आएगा, उसमें डिटेल में हम लोग पढ़े हैं, तो अभी यहाँ सिर्फ ध्यान दो बस। फिर उसके बाद इसका अंतर देखते हैं, CI - SI कितना आएगा, तो ये आता है 3x + 1। क्या आएगा, 3x + 1। बस इतनी चीज़ें हमको ध्यान देना है बस। 2 साल के लिए मूलधन क्या होगा, x² होगा, CI कितना होगा 2x + 1 होगा, CI SI का अंतर 1 होगा। फिर 3 साल के लिए P बराबर मूलधन बराबर x³ हो जाएगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 3x² + 3x + 1, ठीक। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होगा वह क्या होगा 3x + 1, 3x + 1। चलिए अब अगली सवाल देखते हैं। इतना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यही लग रहा है इसमें, ठीक। अब देखिए अगली सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए चौथी सवाल देखते हैं। चौथी नहीं लगाए ना अभी, हाँ चौथी सवाल देखते हैं। 2000 रुपये का, तो P हमारे पास कितना दिया गया है 2000, ठीक। P कितना दिया गया है 2000 रुपये पर 10%, R कितना है 10%, प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए, T बराबर कितना है 2 साल, 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो इसमें क्या पूछा है CI पूछा है, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या देख पा रहे हैं 10%, तो यहाँ कितना बन गया 1/10। जैसे ही 1/10 बना, इसका वर्क कर देंगे हम, 2 साल है तो वर्क कर देंगे, कितना आ गया 1/100। अब ये मूलधन है, ये क्या है मूलधन है। अब मूलधन हमारा देखो कितने गुना पे है, तो 20 गुना पे है। मूलधन कितने गुना पे है 20 गुना पे है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो ये 2 साल का CI कितना होता है 2x + 1, 2x + 1। यहाँ ये भी करने का जरूरत नहीं था क्योंकि यहाँ सिर्फ CI पूछा था, लेकिन यहाँ मूलधन को हम बराबर करेंगे ना, 20 गुना पे है तो गुणे 20, तो इसमें जो है 2x + 1, 10 दूनी 20, 20 1 21, तो बराबर 21 गुणा 20, 21 गुणा 20, क्योंकि भाई मूलधन हमारा 20 गुना पे है तो ब्याज भी तो 20 गुना पे होगा। तो जब मूलधन को हम 20 गुना पे किए तो ब्याज को भी 20 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2,420, ये आंसर आ जाएगा, ठीक 420। चौथी सवाल का आंसर B ऑप्शन है, बुक में B ऑप्शन पे है 420, यही आंसर होगा। फिर 5वीं सवाल पे आते हैं हम लोग। देखो यही फार्मूला लगा है, देखो यही 2 साल का है तो 2 साल में क्या लग गया 2x + 1 CI के लिए, तो x का मान कितना था 1/10, तो 10 ये x का मान होता है। जो यहाँ नीचे आ रहा है ये x है, ये 1 है, तो इसे x की जगह पे इसी को रख देना है, तो 2x + 1, तो 10 दूनी 20 1 21, इसको तो हम माइंड में भी कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद आसानी से तुम लगा लोगे फिर, ठीक, लेकिन सीखोगे तब। चलो 5वीं सवाल, प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो देखो यहाँ रेट कितना दे दिया 10%, ठीक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में, टाइम कितना दे दिया 2 वर्षों में, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164,
अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है 10,164 रुपये अमाउंट है। निवेश की गई राशि क्या है, तो पी मूलधन हमसे पूछा है, क्या पूछा है, मूलधन। तो यहाँ जैसे हमको ये 10% दिखा तो इसका मतलब होता है 1/10, और 10% का 2 साल का CI हमको याद हो गया है, कितना होगा 21, 10 दूना 20 है 21, और मूलधन कितना हो जाएगा इसका, तो P बराबर कितना हो जाएगा, ये 10/100। और ये बताओ कि अगर हमारे पास मूलधन इतना आ गया और CI इतना आ गया तो हम अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 121, ये अमाउंट हो गया। और इस 121 का मान दिया गया है कितना, 10,164, इसका मान दिया गया है कितना, 10,164। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक। ये कितने गुना पे है, तो पूछा हमसे क्या गया है, मूलधन। तो मूलधन जितना आएगा उतने का हम इसमें क्या कर देंगे, 100 में गुणा कर देंगे। तो ये लगभग कितने गुने पे है, देखो तो ये ठीक 84 गुना पे है, तो ये भी 84 गुना पे हो जाएगा, 8400। तो मूलधन कितना आ जाएगा हमारे पास, 8400, ठीक। ये 5वें सवाल का है। अगर CI इसी में पूछ लेता तो 21 से मल्टीप्लाई कर देते 84 का, CI पूछता तो 84 गुणे कितना हो जाता, 21, ये CI निकल के आ जाता, ठीक। और मूलधन पूछा है तो 84 गुणे मूलधन कर लिए, ठीक। यहाँ अमाउंट का मान दिया था इसलिए अमाउंट निकालना पड़ा, 100 + 21, ठीक। चलिए अब 6वां सवाल देखते हैं। छठी सवाल, 8,000 रुपये की धनराशि। तो 8,000 रुपये की धनराशि का मतलब है क्या, 8,000 हमारा क्या है, मूलधन है, ठीक। 8,000 क्या है, मूलधन है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो R कितना है, 5%। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो T बराबर 2 साल, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होगी। तो देखो इसका हमको निकालना है क्या, ब्याज, CI निकालना है। तो CI निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 5 है, 5 का मतलब क्या हो गया, 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20। जैसे ही 1/x के रूप में दिखा, इसका कर दिए स्क्वायर, 2 साल का है, कितना हो गया, 1/400 हो गया, 1/400 हो गया। फिर उसके बाद हमको CI 2 साल का पता ही है, 20 दूना 40 और 1 जोड़ देंगे 41, तो CI कितना निकल के आ गया, 41। अब 400 का मान हमको दिया है कितना, 8,000। तो ये देखो कहीं ना कहीं 20 गुना पे है, तो ये भी क्या होगा हमारा, 20 गुना पे होगा, तो कितना आएगा, 0, 2, 8, 820, यही क्या हो गया, CI हो गया। अगर इसमें हमको अमाउंट पूछेगा तो इसी 820 को 8,000 में जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, अमाउंट निकल आएगा, ठीक। अगर पूछ ले CI और SI का अंतर क्या होगा, तो अंतर हमारे पास कितना है, 1 है, और यहाँ कितना गुना है, ये 20 गुना है, तो अंतर 1 है, तो 20 का गुना इसमें कर देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ें ज्ञात कर सकते हो इस नियम से। चलो अब अगला देखो, महेश ने 8,000 रुपये की राशि, तो महेश जो है वह 8,000 रुपये की राशि मतलब P मूलधन बराबर 8,000, ठीक। फिर 2 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 2 वर्ष के लिए T बराबर 2 वर्ष के लिए 5%, R बराबर कितना है, 5% है। तो इसमें भी अमाउंट पूछा है, ठीक। ये कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है ये, ठीक। रेलवे आदित्य रंजन गुरु जी की बुक है, 7वां क्वेश्चन है, ठीक, उनकी बुक का, रेलवे वाला, ठीक। यहाँ से 5% हम जैसे ही देखते हैं वैसे हमको समझ जाना चाहिए क्या, 1/20, क्या समझ जाना चाहिए, 1/20। 2 साल है तो तुरंत हमको क्या कर देना, इसका स्क्वायर, कितना आ गया, 400, ठीक। कितना आ गया, 400। अब इस 400 को देखो मान यहाँ दिया गया है, तो कितने गुना पे है ये हमारा 20 गुना पे है। तो जब ये 20 गुना पे है तो हमको निकालना क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास कितना CI आएगा, तो ज्ञात कर लेंगे, 20 गुना 40 है, 41 CI आ गया। अब अमाउंट ज्ञात करने के लिए हमको मूलधन में इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए हमारे पास ए का मान आएगा 441, ए का मान कितना आ गया हमारे पास, 441। जब 441 आ गया ए का मान, तो 400 का मान ये 20 गुना पे है, तो ये भी 20 गुना पे होगा हमारा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, ठीक, 8820 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8820। आदित्य सर की बुक में बी ऑप्शन सही होगा, ठीक, 8820 ये आएगा, ठीक। जैसे ही हम 5% देखे वैसे हमको क्या कर लिए हम, 1/20 करके इसका 2 साल देखे स्क्वायर कर दिए, 1/400 आ गया। ये 400 हमारा मूलधन होता है, तो मूलधन 400 का मान 8,000 दिया है, कितने गुना पे है, 20 गुना पे है। तो CI हमको मालूम चल गया 2 साल का कि 20 दूना 40, 1 जोड़ देंगे 41 रुपये CI था, और हमारे पास ये कितना दिया गया है,
मूलधन 400 रुपये। तो जब भी हमको अमाउंट निकालना होता है तो हम मूलधन में क्या करते हैं, सीआई को जोड़ते हैं। तो हमारा मूलधन 400 था, सीआई 41 रुपये था, तो जोड़ दिए, कितना हो गया, 441 हो गया। फिर यहाँ अमाउंट बन गया ये 441। अब इसमें मूलधन का 20 गुना मूलधन दिया गया था क्वेश्चन में, तो इसका अमाउंट का भी 20 गुना होगा, तो उत्तर आ गया हमारा 20 गुना करके। ठीक, चलिए कितना क्वेश्चन हुआ, 7 क्वेश्चन।